हेलो दोस्तों, डबल फाइव एस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आप जानती है कि जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है, तो उस तरीके से आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ आते हुए नज़र आती है। जब न्यूज़ आती है तो एक तो एक्चुअली पॉजिटिव होती है या तो फिर नेगेटिव होती है। और उस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट रहता है वो एक्चुअली पॉजिटिव भी रहता है। पॉजिटिव मार्केट में भी, मार्केट के लिए पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। ये दोनों चीज़ मार्केट में आती है और ये हर रोज़ का सिस्टम चलते रहता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है और हम इन्वेस्टर लोग हैं तो इसी तरीके से हमको अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत है, ताकि मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड करते हैं या कुछ भी करते हैं मार्केट में, तो उसमें थोड़ा-सा अपडेट रहना एकदम ज़रूरी रहता है। क्योंकि कैसा है कि सभी का पैसा है, अगर कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में चल रही है, पहले ही जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज़ है वो पहले ही चल रहे हैं, तो उसके चलते मार्केट में थोड़ा-सा अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और उसी के चलते हम देखेंगे कि आज के मार्केट में कौन-कौन सी ऐसी बड़ी खबरें आई है, कौन-कौन सी ऐसी खबरें आई है जो मार्केट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होगी, तो उस न्यूज़ के चलते आपको समझ में आएगा कि इंडिगो की पहले सबसे बड़ी न्यूज़ है कि ये न्यूज़ बड़ी है और छोटी है, ये तो कल का मार्केट डिसाइड करेगा कि किस तरीके की न्यूज़ थी, लेकिन न्यूज़ तो आई है। और ये न्यूज़ किसकी है कि जो उनके जो को-फाउंडर है राकेश अग्रवाल, इन्होंने तकरीबन $800 मिलियन के जो स्टेक है, उनके पास जो स्टेक थे वो इन्होंने बेच दिए हैं। तकरीबन इनके पास इन्होंने 3.4% के जो स्टेक है वो इन्होंने मार्केट में सेल कर दिए हैं। और अगर इंडियन रुपीज़ में अगर बोलते हैं तो तकरीबन 68.31 बिलियन रुपीज़ हो जाता है। अगर इसका अगर आप डॉलर का अगर कन्वर्ट करते हैं तो वही आता है कि 803 मिलियन डॉलर का इन्होंने 3.4% का जो स्टेक है इन्होंने सेल कर दिया है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ सॉरी, इस शेयर के लिए वो थोड़ा सी नेगेटिव न्यूज़ बन सकती है। कल का मार्केट सोचेगा और कल के मार्केट में किस तरीके का इम्पैक्ट इस न्यूज़ का आता है, तो वो कल देखने को आपको मिलेगा। ये शेयर्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में आप लगा के रख सकते हैं। जिन लोगों ने इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो थोड़ा-सा होल्ड कीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा लगता है कि शेयर्स में कुछ ये इसका बुरा ही इम्पैक्ट हुआ है, तो इसको आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल भी सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो अगर नीचे आता है तो इसमें आपको थोड़ा-सा बाय कर लेना चाहिए। और चलिए दूसरी न्यूज़ अगर कोई देखते हैं तो मार्केट में ऐसे एक न्यूज़ है कि जो ट्रम्प है, इन्होंने जो यूरोप के ऊपर जो टैरिफ लगाने वाले थे तकरीबन 50% का, वो इन्होंने पॉज किया है, वो अभी नहीं लगा रहे हैं। तो ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी। अभी मेरे ख्याल से कि ऑटो सेक्टर के लिए भी ये न्यूज़ एक्चुअली पॉजिटिव हुई है। तो उसके चलते मार्केट के जो ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स थे उसमें भी आपको काफ़ी तेज़ी नज़र आती हुई देखने को मिल रही होगी। ठीक है? और इसके बाद अब हम देख पाते हैं कि मार्केट में और कौन सी न्यूज़ है। आप देख पाते हैं कि मार्केट में इस न्यूज़ के चलते, यानी कि जो ट्रम्प ने वो जो 50% का जो टैरिफ है, वो टैरिफ उन्होंने पोज़ करने की वजह से आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन ये जो लेवल है, वो लेवल तकरीबन 25,000 के आसपास अभी आके खड़ी है। ठीक है? ये तकरीबन 7-8 ट्रेडिंग सेशन में अभी क्रॉस हुई नहीं, लेकिन ये 25,000 की जो लेवल है, ये क्रॉस हो चुकी है। तकरीबन 48 पॉइंट का अभी आज का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं कि यानी कि अमेरिकन मार्केट में अभी किस तरीके का इसका इम्पैक्ट आता है। अगर वहाँ पे बुरा थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो हमारे मार्केट में भी कल का जो मार्केट रहेगा वो थोड़ा-सा नेगेटिव ही आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं कि इसका चार्ट क्या बोलता है कि थोड़ा-सा देख लीजिए यहाँ पे कि जो परसों का जो ट्रेडिंग सेशन था, वो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही हम यहाँ पे ओपन हुए थे और यहाँ से थोड़ी-सी आपको यहाँ पे तेज़ी नज़र आती हुई दिखी। बाद में आपको सेलिंग का प्रेशर दिखा और बाद में मार्केट में थोड़ा-सी मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड बन चुका था, यानी कि ऊपर नीचे ही करते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो मार्केट में इसका एक्चुअली एकदम ज़्यादा तो इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। और ये तो ऑपरेशन सिंदूर ये तो अभी चल ही रहा है। जो पहलगाम अटैक के हमले में जो ऑपरेशन सिंदूर जो
का जो आयोजन किया था, यानी जो किए थे ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो मामला है ये अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है अभी तक, ये अभी आगे थोड़ा बहुत चलते ही रहेगा, क्योंकि कैसा है कि ये एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। इसमें एक्चुअली यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये अभी चलिए चलते ही रहेगा। तो इसके चलते मोदी जी ने कुछ कहा है पाकिस्तान के लिए कि सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गाली तो है ही। तो पीएम मोदी ने ये मैसेज छोड़ा है पाकिस्तान के लिए कि भाई अगर जीना है तो सुख चैन की ज़िंदगी जियो, हमें भी जीने दो, आप भी जियो। अगर आप अगर कुछ उंगली करते हैं तो फिर तो अभी तो कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये इनका कहना है, और ये एक्चुअली एग्रेसिवली एक मैसेज ही है कि उनके लिए अगर ये अभी इसके बाद अगर कुछ होता है तो मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया अभी इसको छोड़ेगा। ठीक है, अभी तो खाली हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी अटैक हुए हैं वो उनके टेररिस्ट है उनके जो अड्डे थे वो अड्डे के ऊपर उन्होंने हमले किए थे। जो उनका ठिकाना था वो ठिकानों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और इनके ठिकानों को उद्ध्वस्त करके रख दिए हैं, ताकि टेररिज्म कम हो जाए। और टेररिज्म कम करने का हमारा काम नहीं था, टेररिज्म कम करने का काम उनका था, लेकिन हमने उनको हम लोगों ने उन पे अटैक करके उनको मार गिराया, क्योंकि हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किए थे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो सिस्टम, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी ख़त्म नहीं होगा भाई, क्योंकि कैसा है कि ये अभी आगे चलते हुए आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। क्योंकि कैसा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में काफ़ी बुरा हो चुका है। और दूसरी एक मेन चीज़ ये है कि इंडिया के प्रति पाकिस्तान में प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि हमारे वजह से या हमारे डर की वजह से इंडिया ने जो वार था वो रोक दिया है, वो अटैक था वो रोक दिया है। और दूसरा ये है कि ट्रम्प ने भी बोली कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका था और मेरे कहने की वजह से भी ये जो वार था, ये सिस्फायर था, ये रोका गया है। तो इसके वजह से अभी तो इसका तो क्रेडिट किसी को जाता नहीं है। हम लोगों ने, यानी कि इंडिया ने थोड़ा सा शांति रखी, इंडिया ने थोड़ा सा सोच लिया समझ लिया, उसकी वजह से ये हुआ। अगर ये नहीं होता, अगर इन्होंने अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए होते तो मुझे नहीं लगता था कि ये रोकने वाला था। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो अभी ये मोदी जी अभी फ़िलहाल भुज दौरे में है, जो गुजरात में है। तो वहाँ पे भी इन्होंने 53,400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जिसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। जो विविध परियोजनाएं वो वहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आर्थिक दुर्लभ जो है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे परियोजना तैयार करने की सोच रहे हैं कि वहाँ पे जो दुर्लभ भाग है वो डेवलपमेंट में आ जाए। जैसे कि कुछ क्षेत्र में रेलवेज जो अ, है तो वो बंद पड़ी हुई है, उनको वो दुरुस्त करने का काम करेंगे। जैसे कि खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे, यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। और वहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोजेक्ट वो लगाने वाले हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने 53,400 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने का और लॉन्च करने का उन्होंने अभी सोच लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप नेट कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि अभी देख लीजिए, अभी चलते चलते हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इंडिगो का शेयर है वो कब लिस्ट हुआ था। तो देख लीजिए तकरीबन 2015 में ये लिस्ट हुआ था, तकरीबन देखते हैं कि 1,004 रुपये पे लिस्ट हुआ था। और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने तकरीबन नहीं तो भी 440 के आसपास, 440 या 450% के आसपास के रिटर्न मिल चुके हैं, यानी तकरीबन 5 गुना हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो 5 गुना किसको बोलते हैं भाई, तक अभी देख लीजिए कि 2015 ये 2025 चल रहा है, यानी कि 10 साल में तकरीबन 10 साल में ये 5 गुना हो चुका है। तो भाई इससे अच्छा तो कोई रिटर्न दे ही नहीं सकता ना। आप एफडी में भी अगर आप करते तो एफडी आपको 5%, 5 गुना कोई भी पैसा नहीं देगी। हाँ, बात इतनी है, कोई भी पैसा लगाते हैं या कोई भी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आपको होल्ड करते रहना चाहिए। किस तरीके से होल्ड करना है, किस तरीके का पेशेंस लेवल चाहिए, ये तो आपको तो समझ ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन उसी तरीके की चल रही है कि अगर इस सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं, इस सिचुएशन में आप अपनी होल्डिंग्स रखते हैं और
पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो आगे कितने भी अगर आपके पास अगर आपके मार्केट में अगर कितनी भी अगर गिरावट आती है, समझ लो 20% 30%, फिर भी आप उसको होल्ड करने की ताकत रख पाएंगे। ठीक है। अगर आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने हैं या प्रॉफिट बनाना है, तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि पेशेंस लेवल। देखिए, पेशेंस लेवल आपका हाई नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट पेशेंस लोगों को ही पैसे देता है। जो जो कहते हैं ना कि आओ जल्दी और पैसे कमाओ और जल्दी करोड़पति बनो, तो उस चीज़ के लिए ये मार्केट नहीं बना है। जिन जिन लोगों ने ये ट्राई किया है कि आओ भाई पैसे बनाओ और चले जाओ, तो वो लोगों तो अभी मार्केट में है ही भी नहीं। मार्केट ने उसको उखाड़ के फेंक दिया है। तो इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। आप ट्रेडिंग करते हैं वो तो अलग बात है, आपका तो रिस्क रिवार्ड का हिसाब चलता है, तो उस तरीके से आप करते रहिएगा। रिस्क रिवार्ड आपका अगर नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, आपको लग रहा है, आपने अगर 30 दिन की अगर ट्रेडिंग की है, डे ट्रेडिंग करते हो आप, 30 दिन में आपको अगर कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, आप लॉस ही है। आपने आपके अगर समझ लो कि 100 ट्रेड लिए है और आपकी कम से कम नहीं तो भी यहाँ पे अगर 60 क्वांटिटी और 60-40 का भी अगर आपको अगर रिस्क थोड़ा मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। नहीं तो फिर आपको वहाँ से तुरंत हटना चाहिए और वो बंद करके आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, या तो फिर स्विंग कर लेना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि मार्केट मार्केट बहुत कुछ देता है भाई। अगर आप बोलते हैं कि खाली ट्रेडिंग से ही आप पैसा कमाना है, ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जा सकता है, ट्रेडिंग से ही करोड़पति बन सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। मार्केट सभी को पैसा देता है, लॉन्ग टर्म वाले को भी प्रॉफिट देता है, शॉर्ट टर्म वाले को भी प्रॉफिट देता है, ट्रेडिंग वालों को भी प्रॉफिट देता है, लेकिन किसको देता है, उनकी मेंटेलिटी के ऊपर है, उसके पेशेंस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे कि जिस तरीके का अभी ये माहौल जो चल रहा है, वो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी चल रहा है, तो थोड़ा सा देख के समझ के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। और जो भी लोग हैं कि उनको थोड़ा सा लगता है कि डे ट्रेडिंग नहीं लेकिन स्विंग करना चाहिए, तो कुछ कुछ शेयर्स है, वो शेयर्स में जिस शेयर्स में आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी नज़र आती है, मोमेंटम नज़र आता है, तो उस शेयर्स में आप इनमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, उसको उसको स्टडी कीजिए, और तब जाके कोई शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्विंग कीजिए या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के जो है इस चैनल की जो वीडियो है, ये अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन जो दिख रही है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर सबसे पहले आएगी। थोड़ा सा अगर आपको कोई अगर फ्रेंड है बेसिक नॉलेज लेना चाहता है, तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर रख सकते हैं। और लाइक तभी कीजिएगा जब आपको ये वीडियो पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस चैनल की वीडियोस पसंद आती है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और शेयर करना करना भी मत भूलिएगा। आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और इसी तरह का नॉलेज हमारा भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। हम ये वीडियो हमारे लिए ज़्यादा बनाते हैं, आपके लिए थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि कैसा है कि मेरा भी नॉलेज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा और आपका भी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।